हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आप क्या बताना चाहती है, क्या बताते हैं करुणा सिंधु आज आपको। क्या बात है आप सभी के लिए निकल के आ रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पर आएगी डेफिनेटली एनर्जी आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर जाएगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, काउंसलिंग, गाइडेंस, हीलिंग रिक्वायर्ड हो, टैरो ट्रेडिंग सीखना हो, वैदिक रीडिंग सीखना हो, आपका स्वागत है। मेरा नंबर आपको जो है व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज करुणा सिंधु किस पर दया करने वाले हैं। पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर। चलिए जो और कार्ड्स रिक्वायर्ड होंगे तो लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, कोई अपनी चीज़ों में बहुत ही सतर्क होके कार्य भी करता है, सोचता समझता है, अपनी चीज़ों को अपने अंदर उतारने में क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी सोचता है। यहाँ पे खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है ये। इसका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो इसको रास्ता देता है। इसका जो मार्ग जो बनाने का जो तरीका है, उसका जो तरीका है वो अपनी ही पोटेंशियल्स को जो है बाहर लाकर दिखाने की, जो उजागर कर देने की जो उसका जो तरीका है ना, वही इसको बुलंदियों पर लेकर जाता है। कहते हैं ना कि मुश्किलें आसान नहीं होती, रास्ते आम नहीं होती, जब होता है सामना खुद ही के हौसले से। मुश्किलें होकर भी मंजिल की चाहत चट्टान नहीं होती, ठीक है ना। और न ही मंजिल की चाहत नाकाम होती है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसको अपनी भावनाओं से लेकर कल्पनाओं तक की जो सीमा है उसको बांधने का जो कार्य ये करता है, वो उसको अपने ही अंदर एक्सप्लोर करता है, अपने ही अंदर उस चीज़ को उन्नत दिशा में लेकर जाता है। अपनी ही चीज़ों पे जो है इसका समर्पण भाव दिखता है। ये जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है हर क्षेत्र में हर मुश्किलों के साथ सामना करने को सदैव तैयार होता है। ये अपनी चीज़ों को ही देखता है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये दुनिया भर को देखे, सिर्फ अपनी चीज़ों को देखता है। और यही चीज़ें जो है इसको इस एनर्जीज़ में हमेशा रखती है। इस एनर्जीज़ में वो हमेशा ही इसको लोग देखते हैं कि ये जो है कोई साधारण एनर्जी कैरी करने वाला पर्सन नहीं है। ये एम्परर की एनर्जी कैरी करने वाला पर्सन है, जो कि रिस्पेक्टेड भी है, इस रिस्पेक्टफुल भी है, लीडरशिप भी है। इसमें एक अंदरूनी क्षमता ऐसी है जिसको फिगर आउट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखता है ताकि ये जो कल्पनाओं तक की जो अपने अंदरूनी चीज़ों पे कार्य करते हुए कल्पनाओं तक की सीमा जो है उसमें जो है ना प्रैक्टिकली फोकस करता है, ताकि वो उसकी जो कल्पनाएं हैं ना वो जीवन में सच में उतर के आए। और ये चीज़ें ये बताती हैं कि काफ़ी मेहनती इंसान है, अपनी चीज़ों पे कार्य करना ही इसको पसंद है।
और ये चीज़ें जो हैं इसके लिए एक रूल रेगुलेशंस भी डेवलप करती है, एक रूल रेगुलेशंस भी अपने जीवन में लेकर आती है और बाउंड्रीज़ भी क्लियर रखती है, जिसकी वजह से जो है इसकी लाइफ जो है ना एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है इंक्लाइंड रहे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स ये बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज जो है इसकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अभी मिलने वाली हैं, इसकी चीज़ें क्या मिलने वाली हैं और किस एनर्जीज के थ्रू मिलेगी। ठीक है, इसकी लाइफ में इस क्या अचीवमेंट होंगे और किस एनर्जीज के थ्रू होगी। कुछ आया है क्या? बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो इतने नहीं लेने हमें। चलिए, टू ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खलल दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स को। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्या करना चाह रहा है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो ये बता रही है कि 2 ऑफ कप्स। ठीक है, पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ को बता रहा है। चलिए, यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रेंथ में मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ आपके चीज़ों को डार्क साइड में रखा गया है। आपकी कल्पनाओं को जो है ना कुछ गलत तरीके से पेश किया गया है। ये रिवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो जर्नी रही है और आपने जो अपनी अंदरूनी भावनाओं से जो कल्पना तक का सफ़र तय किया कि ये चीज़ें आपके जीवन में उतर के आए, वहीं पे जो है किसी ने इसको बहुत गलत तरीके से पेश किया है। मतलब ये चीज़ें सीधे सीधे बता रही है, टारगेट किया गया है आपको, आपके चरित्र को टारगेट किया गया है, आपके जिसकी वजह से जो सोसाइटी में आपका नाम खराब होगा, आपके जो भी बॉन्डिंग्स है वो ख़राब होगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कहीं आपको काम नहीं मिलेगा, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जो है लोगों का गलत रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत गलत ढंग से पेश किया गया है। किसके सामने पेश किया गया है? तो ये एक किसी म्यूचुअल बॉन्डिंग को तोड़ने का प्रयास था, जिसके सामने जो है गलत चीज़ों को परोसा गया है। और ये जो परोसना जो इसने भी किया है वो एक स्ट्रेंथ में है लेडी। अब लेडी है, जेंट्स है, क्या है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन कोई है अथॉरिटी में जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जो है अच्छे से अच्छे दब के लोगों को जो है अपने कमांड में रख सकता है या रख सकती है।
उसने जो है ये गलत डार्क साइड बना के इसके जीवन में इसकी बॉन्डिंग को ख़राब करने के लिए पेश किया है। तो उसकी कल्पनाओं में जितनी भी सारी चीज़ें थी, देखिए इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हुए हैं। एक लोगों ने नहीं टारगेट किया है, सब चीज़ों को जो टारगेट किया है बहुत सारे लोगों ने मिलकर प्लानिंग के साथ टारगेट किया है। तो अब क्या होने वाला है आज देख लेते हैं कि आपके इन दोनों जो कपल है उनके जीवन में क्या होने वाला है। करंट सिचुएशंस में अभी क्या स्टेटस जो है, अभी फ़िलहाल के क्या स्टेटस है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे दिख रहा है कि 8 मंथ बैक चाहिए या 8, 10, 15 मंथ बैक चाहिए। 15 भी आप छोड़ दीजिए, 5 इयर्स भी बैक जा सकते हैं, 4 इयर्स भी बैक जा सकते हैं। हाँ, रिवर्स किंग ऑफ कप्स। ये इस बंदे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। इसके मूड के साथ खेला जाता है, इस बंदे के इनर फीलिंग के साथ खेला जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशंस होते हैं, बैड एडवाइस दिए जाते हैं उसको, ताकि ये मैजिशियन की स्थिति में ना आ पाए, ये किसी चीज़ में क्लैरिटी इसको ना मिल पाए, ये अपनी सारी जो शक्तियाँ हैं ना उससे वो दूर ही रहे। इसके पास जो भी शक्तियाँ हैं वो उससे दूर रहे। अच्छा, 2 कार्ड साथ में है और इसको ना अपनी गलती का पछतावा भी होने वाला है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन में है अभी भी ये बंदा। इसको बैड एडवाइस दिए जाते हैं, मूड के हिसाब से इसके माइंड को चेंज कर दिया जाता है करंट सिचुएशन में, ताकि ये जो है ना मैजिशियन की स्थिति में ना आए। लेकिन ये रिग्रेट की स्थिति में आने वाला है बंदा, रिग्रेट की स्थिति में आने वाला है। स्पेल वर्क्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। चलिए क्या देखे, जो किस्मत में जिसके होता है। इतना अभी किस सिचुएशन में ये चीज़ें हैं, तो आगे जिसकी एनर्जीज होगी स्वयं सोचेगा कि कैसे डील करना है। सत्य को समझने का प्रयास करने को कहा जा रहा है इस बंदे को, और जो है जो भी चीज़ें, जो भी इससे लगता है कि जो रिग्रेट मोड में आके कि ये गलतियाँ हुई हैं, तो उसको गलतियाँ नहीं, इसको तो सिन कहा जा रहा है या तो पाप की स्थिति बना रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपको रिसाइडिंग विद इन सेल्फ, यहाँ पे आपको विरोधिनी विलासिनी महायोगिनी यही कह रही है कि आपको स्वयं में प्रतिष्ठित होना है। और घना माता जगदम्बा भी यही कह रही हैं कि जिस तरह से जगत का सृजन होता है, आपको अपना नया सृजन करना है। क्योंकि जो भैरवी सत्य शुक्रनी माता हैं वो बता रही हैं कि आप सुप्रीम प्योरिटी को कैरी करते हैं। देखिए आज क्या क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, कि पता नहीं किसके किसके लिए है। तो जिसकी भी है, जिसकी होती है वो समझ ही जाते हैं कि किसकी है। अपने अकॉर्डिंग देखिए, उसी अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, तो आपके जो है कार्य जो है ना बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को जो है कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।